हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 34 टू 39 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 12th, और जो चैप्टर है वो है इंटीग्रल्स। ठीक है, तो मैंने पहले ही प्रॉब्लम 1 टू 33 सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 7.2 है वो बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम 34। तो प्रॉब्लम 34 है रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शंस। यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। फंक्शन है रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। हमें ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा? लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फंक्शन जो है वो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो हमें ये जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं ये फंक्शन जो है वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो रूट ऑफ 10x है वो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो 10 जो है हमने क्या लिखा है? साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और द होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स dx। तो अब हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो रूट है वो हम दोनों के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। तो रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स, फिर द होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स dx। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? a बाई बी द होल डिवाइडेड बाय c बाय d, जो कि 1 है यहाँ पे। तो ये जो क्वांटिटी है वो रेसिप्रोकल होकर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे हमें मिलेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमें मिलेगा रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ये जो रूट ऑफ कॉस एक्स है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ये जो रूट ऑफ कॉस एक्स है वो हम यहाँ लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या बचेगा? 1 बाय कॉस एक्स dx। तो ऐसे हमें मिलेगा। अब ये क्या होगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, तो अगर आप साइन एक्स के बजाय एक्स ले ले यहाँ पे, तो रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, ये होगा एक्स रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्स रेज टू हाफ -1, ये जो पावर 1 है एक्स की वो अगर ऊपर चला जाए तो क्या होगा? एक्स रेज टू हाफ -1। तो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू -हाफ। ठीक है,
तो x रेस टू माइनस हाफ का मतलब क्या है, 1/x रेस टू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√x। ठीक है, तो अगर √x डिवाइड बाई x है तो आंसर क्या है उसका, 1/√x। तो x की बजाय यहाँ पर साइन x है, उतना ही बस डिफरेंस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1/√sin x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/, ये हम वैसे का वैसा रखेंगे, √cos x, और मल्टीप्लाइड बाय 1/cos x जो है वो हम लिखेंगे sec x, फिर dx। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/, ये जो √sin x और √cos x है उसको हम एक साथ लिख लेंगे, तो √sin x डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय √cos x, और यहाँ जो है वो हम sec को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले से ही एक sec x है, तो यहाँ पर हम एक और sec न्यूमरेटर में लाएंगे, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो sec x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय sec x डिवाइडेड बाय sec x। ये आपको पता है ना, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है अगर हम एक नया क्वांटिटी यहाँ लाएंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे और dx। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x मल्टीप्लाइड बाय √cos x, फिर मल्टीप्लाइड बाय sec x मल्टीप्लाइड बाय sec x इज sec² x डिवाइडेड बाय sec x dx। ऐसे हमें मिलेगा। तो अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमें मिलेगा 1/√sin x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय √cos x और मल्टीप्लाइड बाय sec² x डिवाइडेड बाय, अब ये जो sec x है वो हम लिखेंगे 1/cos x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x, ये जो क्वांटिटी है वो लिख सकते हैं √cos x डिवाइडेड बाय cos x ऐसा। ठीक है, हमने बस ये जो 1/cos x है वो यहाँ पर लाया है, तो √cos x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x, और अगर ये हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/√cos x और मल्टीप्लाइड बाय ये sec² x dx तो है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x डिवाइडेड बाय √cos x, फिर मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx। ठीक है, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x डिवाइड बाय √cos x होगा √sin x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√sin x डिवाइडेड बाय cos x है √tan x मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx। तो मेथड क्या है, मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर हमें ये जो क्वांटिटी है वो सब्सटीट्यूट करनी है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें तो वो है sec² x। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑकर होता है वो sec² x, तो पुट tan x इक्वल टू u, फिर इसका डेरिवेटिव है sec² x, फिर dx तो आ जाता है हर बार। ठीक है, इक्वल टू du यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा,
I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ u फिर मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, सो विच इज डी यू। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय यू रेस टू हाफ, ये हो जाएगा डी यू, ठीक है। और ये क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय यू रेस टू हाफ होगा यू रेस टू माइनस हाफ डी यू, ठीक है। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू रेस टू माइनस हाफ क्या है, यू रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू यू रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 होगा हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 फिर से है हाफ प्लस सी। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई यू रेस टू हाफ प्लस सी। तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स u क्या है यहाँ पर, u है 10x, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10x रेस टू हाफ प्लस सी ये हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ 10x प्लस सी। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 34। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 35। तो प्रॉब्लम 35 है 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स डी एक्स। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू यू, ठीक है। अगर हम इसको डेरिवेटिव ले ले तो इसका डेरिवेटिव है 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, ठीक है। फिर डी एक्स तो हमेशा आ जाता है इक्वल टू डी यू, ऐसे मिलेगा। तो हमें मिलेगा 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर आप देखो कि 1 बाय एक्स डी एक्स तो यहाँ पर आ जाता है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी यू करके। और 1 प्लस लॉग एक्स क्या है, यू, ठीक है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स क्या है, यू, फिर स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई डी एक्स इज डी यू, तो यहाँ पर डी यू आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू रेस टू 2 क्या होगा, यू रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू यू रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब ये जो u है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और रीसब्स्टिट्यूशन क्या होगा, u इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 35। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 36। तो प्रॉब्लम 36 है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय x। तो फंक्शन है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो पहले हमें क्या करना है, लेट
आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो इंटीग्रेट तो करना है हमें डायरेक्टली, तो इंटीग्रेट ये नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्ट होगा, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब कोई फंक्शन ट्राई करके देखो डेरिवेटिव लेकर, ठीक है। तो इसका x प्लस लॉग एक्स का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x है 1 बाय एक्स। तो डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली आप नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ पर हम अगर ये जो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है, उसको देखिए ऐसे, और x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो x है वो दोनों टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x और x कैंसिल होगा, 1 बचेगा प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो यहाँ पर आता है। डेरिवेटिव लेकर देखो फिर से, इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज़ 1 बाय एक्स, तो ये तो है वो टर्म, ठीक है। ये जो है वो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो टर्म है वो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। तो पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस इसका डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स डी एक्स, तो हर बार आ जाता है इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये जो टर्म है उसे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? डी टी, और x प्लस लॉग एक्स तो t है, तो टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो ये सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब क्या है? टी रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू, अब ये जो t है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और t क्या है? x प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस लॉग एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 36 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 37। प्रॉब्लम 37 है x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेस टू 4 फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 8। तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो फंक्शन दिया हुआ है x क्यूब साइन tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 4 द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 8 dx। तो अगर इस आप फंक्शन को देखो तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? अगर इस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 4, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, x की बजाय यहाँ पर x रेस टू 4 है,
तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस एक्स रेज टू 4 द होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4, तो वो क्या होगा 4x³। तो x³ तो यहाँ है, और 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4^2, तो वो क्या है 1/1 प्लस एक्स रेज टू 8, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4, तो पुट tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 इक्वल टू u, तो हमें क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4 द होल स्क्वायर, और बाय द चेन रूल इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो वो है 4x³ dx, तो हमेशा आ जाता है इक्वल टू du। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 4 द होल स्क्वायर क्या होगा एक्स रेज टू 8, फिर dx इक्वल टू du। अब हमें जो 4 है वो नहीं चाहिए यहाँ पर, देखो इसको आप ठीक से लिखो ताकि आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है, इसको आप ठीक से लिखो, तो आपको क्या मिलेगा साइन tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 8 dx, ऐसे आप लिखो, ठीक है। तो x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 8 dx यहाँ पर है, ये हमको 4 नहीं चाहिए, तो 4 हम यहाँ लेंगे, तो ये क्या होगा x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 8 dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हम अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या du/4, ठीक है। और बाकी तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 क्या है u, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन, फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 है u मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 8 dx, ठीक है। तो वो क्या है du/4, तो i इज इक्वल टू 1/4 हम बाहर लेंगे, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ साइन u du, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस u प्लस c, तो अब ये जो u है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और u क्या है tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस c, ठीक है। तो ठीक तरह से हम लिखे तो क्या होगा माइनस कॉस tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 37 का, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 38। तो यहाँ पर MCQs शुरू होते हैं, 2 MCQs है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। 38 प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 10 बेस e डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू एक्स dx इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो ये तो इजी है, तो 38 इंटीग्रल ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 10 बेस e डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू एक्स dx, ठीक है। तो अगर आप ये जो फंक्शन है उसे सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, पुट एक्स रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू एक्स इक्वल टू t, और अब इसका डेरिवेटिव लेते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव है 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू 9, ठीक है, प्लस
डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि ए रेस टू एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 10 रेस टू एक्स फिर लॉग ऑफ 10 बेस ई, और dx तो हमेशा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू dt, ऐसे मिलेगा। तो इसको अगर आप ठीक से लिखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप लिख दो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये क्वांटिटी x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये क्वांटिटी, तो वो क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई x रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ 10 बेस ई dx। ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर उसे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, dt, और 1 बाय ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t। तो हमें क्या मिलेगा, अब इसको अगर हम i कह दें, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, जो दिया हुआ है, तो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स है t, और 10 एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स लॉग 10 बेस ई dx, वो क्या है dt। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt, क्या होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t जो है वो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर आप देखो x रेस टू 10 है, तो x रेस टू 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा हर बार फॉर ऑल x, ठीक है, x रेस टू 10 इज ग्रेटर देन 0 हमेशा फॉर ऑल x, क्योंकि ये जो पावर है वो इवन पावर है, तो ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये आपको पता है -2 रेस टू 10 अगर आप लोगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर तो इवन है। और अगर आप 10 रेस टू एक्स को देखो तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा फॉर हर एक्स, ठीक है, हर एक्स के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो अब ये जो क्वांटिटी है x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर ऑल x, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, सम तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि x तो 0 हो सकता है कभी कभी, तो पर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 भी आ जाए पर ये तो पॉजिटिव है हमेशा, तो ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स प्लस सी, ठीक है। मॉड्यूलस क्यों हट जाता है, मॉड्यूलस ऑफ x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है, कोई भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है, पर ये जो x है वो हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये जो x है वो पॉजिटिव ही है यहाँ पर, तो हमने देखा है, ठीक है, तो मॉड्यूलस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लॉग ऑफ 10x प्लस x रेस टू 10, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 39। तो प्रॉब्लम 39 है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है
उसका इंटीग्रेंड क्या है, 1/sin²x cos²x। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 को अगर आप sin² प्लस cos² लिख दो यहाँ पे, ठीक है, sin² प्लस cos²। ये फिर से एक MCQ है, तो ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो उसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 जो है वो लिख लेंगे sin² प्लस cos²। डिनोमिनेटर में क्या है, sin² मल्टीप्लाइड बाई cos² dx। तो अब ये जो न्यूमरेटर है उसे हम स्प्लिट करेंगे, तो sin² मल्टीप्लाइड बाय sin² cos² प्लस cos² मल्टीप्लाइड बाय sin² cos² dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, sin² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/cos² प्लस cos² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/sin² dx। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो होगा इंटीग्रल ऑफ 1/cos² है sec² प्लस 1/sin² है cosec² dx। तो अब ये जो इंटीग्रल है उसे हम स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ sec² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec² dx। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ sec² है tan x और इंटीग्रल ऑफ cosec² है -cot x। ठीक है, -cot x प्लस c, ये आंसर हमें मिलेगा। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, tan x -cot x प्लस c, जो हमें अभी अभी आया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।